नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज जो हो हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13, जो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और साथ में अगर ये टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब के माध्यम से, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सअप, टेलीग्राम, उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिएगा। आपको जो है इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा नो कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये चैप्टर जो है, जो भी बच्चे अगर क्लास 12th में एग्जाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड, अगर ये चैप्टर आप नहीं पढ़ें तो समझिए कि आपका अधूरा है। तो इस वीडियो को बहुत अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो आइए आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो 1885 से लेकर 1947 तक चला। याद रखना, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो कब हुआ था, 1885, और जो है 1947 तक चला, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन जो है 3 चरणों में हुआ। पहला है आपका बाबू उदारवादी युग। उदारवादी युग की शुरुआत जो 1885 से लेकर 1905। उग्रवादी युग उदारवादी युग जो है नरम दल के लोग थे। उदारवादी युग में कौन लोग थे? नरम दल के। और उग्रवादी, उग्रवादी बोले तो उग्रवादी का मतलब हो गया बाबू गरम दल के। उदारवादी युग जो है मेरे प्यारे बच्चों 1885 से लेकर 1905 तक, इसमें जो है उदारवादी नेताओं का मूल्यांकन है, ठीक है। उग्रवादी में आपको जो गरम दल, ये जो चला था आपको 1905 से लेकर 1919 तक, ठीक है। उसके बाद जो है बाबू गांधी युग, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का जो युग था 1919 से लेकर 1947 तक, ठीक है। गांधी जी का जो कालखंड जो था वो कब था? 1919 से लेकर 1947 तक, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग जो कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो गांधी जी के जीवनी के बारे में, ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक है, खेरा सत्याग्रह के बारे में, और अहमदाबाद सत्याग्रह। उसके बाद बाबू प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट। उसके बाद बाबू हंटर कमीशन, खिलाफत का प्रश्न, समझ गए। इसमें फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन, 9वां आपका स्वराज दल, 10वां आपका क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, और 11 जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इतना चैप्टर को क्या करेंगे हम लोग, इतना टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, और साथ में इसका बाबू पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध भी कराया जाएगा। जितने क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस चैप्टर से अगर पूछे हैं तो ये आपको हम उतना करा देंगे कि आपके एग्जाम में कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आइए हम लोग आज बात करेंगे गांधी जी के जीवनी के बारे में, ठीक है। गांधी जी के जीवनी के बारे में, ठीक है। तो आइए देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ कि गांधी जी का जीवनी, ठीक है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो जो बनाया था गांधी जी के ही बारे में बनाए थे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ? पोरबंदर में। जो जगह कौन सा है? गुजरात के, ठीक है। गांधी जी को महात्मा गांधी को उपाधि किसने दिया था? और मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछेगा कि बताओ महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि किसने दिया था, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। राष्ट्रपिता की संज्ञा जो कौन दिया था बाबू गांधी जी को? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। बापू को उपाधि कौन दिया था बाबू गांधी जी को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था बाबू? करमचंद गांधी। कौन था? महात्मा गांधी का पिता का नाम मेरे प्यारे बच्चों करमचंद गांधी था।
वो जो है राजकोट के क्या थे, दीवान थे। यानी राजकोट कहाँ पर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसी आधार पर इनका नाम जो है क्या पड़ गया, मोहनदास करमचंद गांधी रखा गया। ठीक है, इसी आधार पर गांधी जी का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है बाबू, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी जो है शुरुआत की शिक्षा जो है कहाँ, गुजरात में लिया। कहाँ पर लिया, गुजरात में। ठीक है, जबकि हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए गांधी जी कहाँ चले गए बाबू, अपने पारिवारिक मित्र भाव जी दबे के सहयोग से कहाँ पहुंच गए बाबू, लंदन गए। कहाँ गए, लंदन गए। ठीक है, उन्होंने किस चीज का पढ़ाई किया बाबू, बैरिस्टर की। ठीक है, गांधी जी जो 1988 सॉरी गांधी जी जो है 1888 से लेकर 1891 के बीच कहाँ, इंग्लैंड में क्या कर पढ़ाई करके, वकालत की पढ़ाई क्या किया था, पूरा कर लिया। ठीक है, कब, 1888 से 1891, समझ गए। 1891 से 1893 के बीच जो है उन्होंने बंबई के अदालत में क्या किया, वकालत का काम क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कब, 1891 से लेकर 1893 के बीच में उन्होंने कहा बाबू, मुंबई के अदालत में किस चीज का, वकालत का काम किया, कार्य करना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। ठीक है, परंतु 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के साथ कहाँ चले गए मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, यानी किसके साथ चले गए, दादा अब्दुल्ला के साथ कहाँ चले गए बाबू, दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, जहां उन्होंने कितने वर्ष तक रहा दक्षिण अफ्रीका में मेरे प्यारे बच्चों, 20 वर्ष तक। कितने वर्षों तक, 20 सालों तक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे, 1893 में। कहा, 1893 में गए थे। ठीक है, किसके साथ गए थे, तो दादा अब्दुल्ला, एक गुजरात का व्यापारी था दादा अब्दुल्ला। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे क्या कर रहे हैं, भेदभाव से क्या थे वो काफी दुखी हुए। अफ्रीका में जो भारतीय लोग जो रह रहे थे उनके साथ क्या हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, भेदभाव किया जा रहा था। उसी के लेकर गांधी जी क्या थे बाबू, दुखी थे। ठीक है, वस्तुतः उस समय दक्षिण अफ्रीका के इंग्लैंड का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था, दक्षिण अफ्रीका जो है किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड का। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हो रहे हैं भारतीय के साथ रंग भेद यानी काले गोरे का भेदभाव को क्या किया जा रहा था, अपनाई जा रहा था। तब जो है गांधी जी भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को क्या करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की क्या कर दिया, उन्होंने स्थापना किया। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि एक बार देखिए कि गांधी जी जो है, जो भारत के साथ क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था रंग भेद के खिलाफ, तब जो दक्षिण अफ्रीका में ही जो है गांधी जी जो है नेटाल कांग्रेस की क्या कर दिया, स्थापना किया। ठीक है, चलिए, तब जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही हिंद स्वराज की क्या किया, रचना किया। गांधी जी जो है हिंद स्वराज की रचना कब किया, कहां पर किया, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, गांधी जी जो है हिंद स्वराज की जो रचना है वो जो है दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, चलिए, एवं इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का भी क्या किया, उन्होंने प्रकाशन किया। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन प्रकाशन का किस देश में किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में। इतना याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में पहली बार सत्याग्रह का क्या किया बाबू, आयोजन किया। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ गांधी जी जो है पहली बार जो है सत्याग्रह का आयोजन कहां पर किया था, तो क्या जवाब दोगे, दक्षिण अफ्रीका में। और कब किया था मेरे प्यारे बच्चों, 1906 ईस्वी में। ठीक है, जो गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह है, जो गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह, गांधी जी इस बात को विस्तृत चर्चा जो है अपनी आत्मकथा
का नाम उन्होंने, उनकी आत्मकथा कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कहने का मतलब हो गया कि सत्य के साथ प्रयोग में किया है। किसके साथ, सत्य के साथ जो प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा उसमें पूरा विवेचना किए हैं गांधी जी। ठीक है, चलिए इतना आपको पूरा डिटेल जो है गांधी जी के बारे में आ गया होगा। एकदम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गांधी जी के जीवनी के बारे में क्या करें, लिखें। तो इतना आप अगर लिख देते हैं तो आपका मेरे प्यारे बच्चों नंबर जो है बहुत बेहतरीन मार्क्स आएगा। ठीक है, तो इसका पूरा वीडियो जो है, पूरा अगर डिटेल इसको अगर पढ़ना है, मेरा फर्स्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे एजुकेशन हब पर चढ़ाया गया है, अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से इसका पूरा डिटेल जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण सत्याग्रह। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार कमेंट में जवाब देना कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह मेरे प्यारे बच्चों 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब जो है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इसको आप जो है वीवीआई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह का क्या पढ़ेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड जानेंगे। ठीक है, कि अंग्रेजी शासन काल में बिहार के चंपारण जिले में किसानों को क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि वे अपनी जमीन के 3 हिस्सों में क्या करेगा, 3 हिस्सों में एक हिस्से यानी 3 कठिया प्रथा पर जबरदस्ती क्या किया जाता था मेरे प्यारे बच्चों, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, नील की खेती से जमीन क्या हो जाता था मेरे प्यारे बच्चों, जमीन जो है बंजर हो जाता था। क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था, और किसानों को इसका उचित मूल्य भी नहीं मिलता था। ठीक है, इस बात को लेकर गांधी जी को क्या हुआ, पता चला, यानी किसानों के ऊपर जुल्म ढालने वाले अंग्रेज प्लांटर कौन थे, नीलहे साहब थे। अंग्रेज के प्लांटर कौन थे, नीलहे साहब जो थे, उन्हें बेगार भारी कर, कर मतलब मेरे प्यारे बच्चों टैक्स और शोषण की नीतियों में क्या करते थे, किसानों को फंसाते थे। ठीक है, उनसे जबरदस्ती जो है नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, चलिए ये आपका था बैकग्राउंड, यानी चंपारण सत्याग्रह का क्या था बाबू, बैकग्राउंड था। चलिए अब जो है मेरे प्यारे बच्चों उसी दरमियान जो है गांधी जी का आगमन होता है। ठीक है, कहाँ पर, चंपारण में की धरती, चंपारण कहाँ पर पड़ता, बिहार में। ठीक है, यानी गांधी जी के आगमन का वहां होता है मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी का आगमन जो है आपको चंपारण की धरती यानी बिहार की धरती पर होता है। तब जो है 1917 में वहाँ का स्थानीय नेता कौन थे, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहाँ आने के लिए बोला बाबू, चंपारण आने के लिए आग्रह किया कि आप जो है चंपारण आइए, किसानों पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ किसके कहने पर गांधी जी जो है चंपारण आए थे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी जो है चंपारण आने के लिए तैयार थे। ठीक है, गांधी जी जो है अप्रैल 1917 में कहाँ पहुंच गए मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण पहुंचे। कहाँ पहुंचे, चंपारण पहुंचे। अगर आपसे पूछे कि बताओ गांधी जी जो है चंपारण कब पहुंचे, तो मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा, गांधी जी जो है 1917 में चंपारण की धरती पर पहुंचे, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, और किसानों को क्या सुने, दुख और पीड़ा को नजदीकी से उन्होंने क्या किया, देखा। कौन, गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने किसानों की समस्या को जानने के लिए एक जांच समिति की क्या किया, गठन किया कि अगर बताओ क्या क्या अगर प्रॉब्लम है किसानों को, तो उनके लिए एक जांच समिति की क्या किया, बनाया कि जांच करके बताओ क्या क्या किसानों की दिक्कत है। ठीक है, तब जो है आगे चलकर ये जो है आंदोलन का क्या पकड़ लिया, स्वरूप पकड़ा। ठीक है, गांधी जी ने किसानों से कहा कि वे हिंसा ना करें, क्या करें, हिंसा ना करें। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, अपनी जो मांगे जो है केवल सत्य और अहिंसा के आधार पर क्या करें, विरोध करें। गांधी जी क्या करें कि देखिए हिंसा मतलब मेरे प्यारे बच्चों खून खराबा ना करें। ठीक है, इसके लिए जो है गांधी जी ने क्या कहा, किसानों से हिंसा नहीं करें, खून खराबा ना करें, और केवल सत्य और अहिंसा के आधार पर
अपनी मांगों को क्या करें, विरोध करें। गांधी जी ने सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए चंपारण में ही क्या कर दिया, डेरा डाल दिया। कौन, यानी कहने का मतलब है कि गांधी जी जो हैं सरकारी बातों को, जो भी सरकार का आदेश आया था उसकी क्या कर दिया, उसको नहीं माने गांधी जी, और वहीं पर उन्होंने क्या कर दिया, डेरा डाल दिया, यानी धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। कौन, गांधी जी। कहाँ पर, चंपारण में। ठीक है। तब जिससे अंग्रेजी सरकार क्या हो गई कि भाई घबरा गया कि गांधी जी को कहाँ बुलाया गया, कोर्ट में बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया। ठीक है। लेकिन जनता के भारी समर्थन और गांधी जी के शांतिपूर्ण विरोध के कारण सरकार को क्या करना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों, झुकना पड़ा। ठीक है। यानी शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी क्या किए, आंदोलन किए। उसके बाद जो है सरकार को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। ठीक है। किसको झुकना पड़ा, गांधी जी के सामने जो है ब्रिटिश सरकार का क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। ठीक है। देखिए उसके बाद जो है इसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि अंग्रेज सरकार ने किसानों की मांगों को क्या कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, किसानों की मांगों को क्या किया, मानी, और तिनकठिया प्रथा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, कि किसानों को आर्थिक शोषण से क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, उसको जितना शोषण हो रहा था सरकार के द्वारा उससे क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, किसान को मुक्ति मिल गया। ठीक है। यह आंदोलन जो है गांधी जी के भारत में पहला सफल सत्याग्रह बना। ये जो आंदोलन जो है गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था, चंपारण सत्याग्रह बना। ठीक है। चौथा मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी को महान किसान नेता के रूप में पहचान क्या हुआ, मिला। यहीं से जो है चंपारण सत्याग्रह से ही जो है गांधी जी को किसान के नेता जो है के रूप में उनकी क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, पहचान मिला। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका नेतृत्व क्या हुआ, स्थापित हुआ। यानी जब भारतीय स्वतंत्रता की बात आता है उस समय आंदोलन में उनका क्या किया गया, भागीदारी मिला, यानी नेतृत्व को क्या किया गया, स्थापित हुआ। ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। आराम से इसको जो है मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में एक एक पॉइंट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अहमदाबाद। ठीक है। अहमदाबाद जो मिल मजदूर। ठीक है। अहमदाबाद की अब बात करेंगे तो बताओ अहमदाबाद कब, 1918। कब मेरे प्यारे बच्चों, अहमदाबाद जो सत्याग्रह कब, 1918 में। देखिए ये जो समस्या जो था मेरे प्यारे बच्चों, आराम से ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा तो आपको जो है कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत से आसान भाषा में जो है हम इस चैप्टर को करा रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिए ये अहमदाबाद जो था मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य समस्या जो किसका था मेरे प्यारे बच्चों, मजदूरों का था। अगर आपसे पूछेगा बताओ अहमदाबाद में मेन समस्या किसका था मेरे प्यारे बच्चों, तो अहमदाबाद में मेन समस्या जो था वो जो है मजदूरों की थी। ठीक है। इसमें कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध को दरमियान, प्रथम विश्व युद्ध अगर आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 1914 में हुआ था, और इसका अंत जो है मेरे प्यारे बच्चों 1918 में हुआ था। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था, 1914 से लेकर 1918। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 में, खत्म कब हुआ था, 1918 में। ठीक है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान जो है ब्रिटिश सरकार ने अहमदाबाद के मिल मालिकों को यानी अलग अलग प्रकार के वस्तु, खासकर वस्त्रों को निर्माण का क्या दे रखा था, यानी खास करके जो है वस्तु को वस्तु में क्या माने कपड़ा को उन्होंने वस्त्रों को निर्माण करके ऑर्डर रखा था, ऑर्डर दे रखा था। उसी समय दुर्भाग्यवश इसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों अहमदाबाद में प्लेग नामक एक बीमारी क्या हो गया, फैल जाने के कारण काफी संख्या में मिल मजदूर क्या हो गए, मारे गए। यानी ये जो बीमारी जो कंपनी में फैला उस बीमारी का नाम क्या था, प्लेग। ठीक है। कौन बीमारी, प्लेग बीमारी, जो फैलने के कारण जो है काफी संख्या में मिल मजदूर क्या हो गए, मारे गए, और बाकी का मजदूर जो है क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, पलायन करने के लिए पलायन करने लगे, जिससे वस्तु
यानी जिससे वस्त्रों का निर्माण क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बंद होने लगा। क्या होने लगा, जब वहां मजदूर जो रहेंगे ही नहीं तो बताओ वस्त्रों का निर्माण होगा, कल कारखाने चलेंगे नहीं ना। वहां से जैसे ये बीमारी जो फैला उसी दरमियान जो है मजदूर क्या हो गए, मारे गए, और कुछ ज्यादा से ज्यादा मजदूर क्या करने गए, पलायन कर गए। ठीक है, तब ऐसे परिस्थिति में अहमदाबाद के मिल मालिकों ने मजदूरों को क्या दिया, एक लोभ दिया। क्या दिया, प्रलोभन दिया। क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, कहा कि अगर विपरीत परिस्थिति में जो भी मजदूर मिल के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, अतिरिक्त पैसा और दिया जाएगा, बोनस और दिया जाएगा। और बोनस के आस में मिल मजदूर अपने जान पर क्या कर कर खेल कर जो है कारखाना में क्या करेंगे, काम करते रहें। यानी बोनस की प्रलोभना देकर, ठीक है, मिल मजदूर को फंसाया। और जो है परंतु कालांतर में मिल मालिकों जो है मजदूरों को प्लेग बोनस देने से क्या कर दिया, फिर बाद में जो है मिल मालिक क्या किया कि बोनस देने से मजदूरों को क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, मना कर दिया कि हम बोनस नहीं देंगे। ठीक है, तब जो है अहमदाबाद में मिल मजदूर जो है ये जो समस्या का समाधान करने के लिए वो लोग कहाँ पहुंचे, गांधी जी को, कहाँ, गांधी जी के पास पहुंचे। कह रहा है कि अहमदाबाद के मिल मजदूर जो है गांधी जी को इस समस्या को समाधान करने के लिए क्या दिया, आमंत्रित किया। कह रहा है कि अगर ये जो है जो भी मजदूर के साथ जो हो रहा था, इस समस्या का समाधान करने के लिए किसको आमंत्रित किया, लो तो मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी को आमंत्रित किया। और गांधी जी अहमदाबाद पहुंचकर मिल मालिकों से कहा कि देखिए, आग्रह किया कि वे मजदूरों को प्लेग बोनस क्या कर दो, दे दो, जो तुमने वादा किया था उस वादा को क्या कर दो, पूरा करो। और परंतु मिल मालिकों जो है क्या कर दिया, बोनस देने से क्या करने लगा, इनकार करने लगा। तब जो है गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में क्या किया, अपनी आवाज उठाया और सत्याग्रह का क्या कर दिया उन्होंने मेरे प्यारे बच्चों, आयोजन किया। तब जो है गांधी जी कारखाना के द्वार पर यानी गेट पर ही क्या कर दिए, गांधी जी धरना देकर क्या हो गए, बैठ गए। तब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अहमदाबाद सत्याग्रह कहते हैं। अगर ये मांग जो है प्लेग बीमारी से जो भी प्रलोभन दिया गया था मजदूरों को देने से इनकार कर दिया, तब जाकर जो है ये बात जो है गांधी जी को मजदूर जो है क्या किया, बताया। गांधी जी आए, उनसे आग्रह किया मिल मजदूर के मालिकों से कि देखो, जो भी तुमने वादा किया उसको क्या कर दो, दे दो। ठीक है, प्लेग बोनस जो है दे दो। ठीक है, तब जो है उन्होंने देने से क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, मिल मजदूर मालिक जो है देने से, प्लेग बोनस देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तब जो है गांधी जी जो है उसी कारखाना के गेट पर क्या कर दिए, धरना पर बैठ गए, जिससे अहमदाबाद सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है अहमदाबाद सत्याग्रह में जो है मेरे प्यारे बच्चों मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा जो था मेरे प्यारे बच्चों किसका था, तो मजदूर का था। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। जितना क्वेश्चन हम मेरे प्यारे बच्चों हम करा रहे हैं सारा का सारा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों खेरा सत्याग्रह। तो खेरा सत्याग्रह आपसे पूछा कि बताओ कब हुआ था, तो क्या जवाब दोगे मेरे प्यारे बच्चों, 1918 में। अहमदाबाद कब, 1918 में। चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 में। गांधी जी का कालखंड कब, 1919 से लेकर 1947 तक। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि खेरा सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आता है कि बताओ खेरा सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए खेरा सत्याग्रह मेरे प्यारे बच्चों कब हुआ था, देखिए 1918 में। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1918 में। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जो है कमेंट में आप जो है जरूर से जरूर डालिएगा, अपना कमेंट डालिएगा। ठीक है, चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको अच्छी तरीका से समझ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे
खेरा सत्याग्रह के बारे में। तो खेरा जो है एक जगह का, खेरा जो है गुजरात का एक तालुका जिला है। यानी खेरा क्या है, गुजरात का एक तालुका जिला है। जो खेरा में मुख्य समस्या किसका था मेरे प्यारे बच्चों, किसानों की। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब है कि खेरा में जो है मेन प्रॉब्लम किसको था, किसानों को। अहमदाबाद में किसको था, मजदूरों की समस्या। लेकिन खेरा में किसका था मेरे प्यारे बच्चों, किसानों की समस्या। ठीक है। तो खेरा में किसानों को ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा काफी क्या लिया जा रहा था मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स की वसूली किया जा रहा था। किसका वसूली किया जा रहा था, टैक्स की वसूली किसके द्वारा किया जा रहा था मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। किससे लिया जा रहा था, किसानों से लिया जा रहा था। ठीक है, चलिए। अनुचित दरों पर हो रही थी कर टैक्स की वसूली, जो है अनुचित दर पर हो रहा था। यानी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उसे किसी भी प्रकार का टैक्स संबंधी छूट नहीं दिया जाता था। कोई भी अगर आ जाता था, बाढ़ उड़ा जाए, चाहे कोई भी समस्या प्राकृतिक आपदा आ जाता था, उसमें कोई छूट सरकार नहीं देती थी। उससे जो है जबरन क्या लिया जाता था मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स वसूला जाता था। तब जो है यहाँ के किसानों के आग्रह पर गांधी जी खेरा पहुंचकर सत्याग्रह का क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, आयोजन किया। ठीक है, किसानों के कहने पर गांधी जी कहाँ पहुंचे मेरे प्यारे बच्चों, खेरा पहुंचे। वहीं से खेरा सत्याग्रह का क्या किया, आयोजन किया। समझ में आया? गांधी जी जो है इस सत्याग्रह के अवसर पर कहा कि अगर जो किसान क्या है, संपन्न है देने में तथा कर अदा करने की स्थिति में है, वो जो है टैक्स क्या कर देंगे, अवश्य अदा करेंगे। बाकी किसानों से उन्होंने कहा कि जो कर अगर टैक्स नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि अगर जो व्यक्ति अगर सक्षम है टैक्स देने में, जो किसान जो है अगर सक्षम है टैक्स देने में, वही क्या करेंगे, कर देंगे। अगर जो किसान मेरे प्यारे बच्चों सक्षम नहीं है, उनसे गांधी जी कहा कि अगर आप सक्षम नहीं तो आप टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, चलिए। गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सफल हुआ। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन ने यह आदेश क्या किया, पारित किया कि जो किसान अगर कर देने में यानी टैक्स देने में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सक्षम नहीं है, उनसे कर की वसूली नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहां पर भी जो है गांधी जी क्या किए, ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर क्या कर दिए, मजबूर किए। ठीक है, ये भी आंदोलन जो, ये भी सत्याग्रह जो है गांधी जी का बेहद अच्छा रहा। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918। इसमें जो है भारत की अहम भूमिका थी, अहम योगदान थी। कब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब उस समय जो है हम लोग जो है ब्रिटिश हुकूमत के क्या थे, अधीन थे। उसका जो अधीन रहकर भी हम लोग क्या किए थे, उसका साथ दिए थे। तो ये जो है दोगलापंथी लोग दोगला कहिए देते हैं। तो आइए अब जो है बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, क्या योगदान रहा प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों 1918 तक चला। ठीक है, उस समय जो है भारत की क्या भूमिका थी, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा मेरे प्यारे बच्चों कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के क्या था, उस समय जो है भारत जो किसका हिस्सा था, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। इसलिए युद्ध शुरू होते ही भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था। जैसे ही ये युद्ध की शुरुआत हुआ था, उस समय जो है भारत जो है किसका साथ दिया था, ब्रिटेन का साथ दिया था। ठीक है, इस युद्ध में भारत ने सैनिकों के संसाधनों और धन के रूप में बहुत बड़ा क्या किया था, योगदान दिया था। सैनिकों के बारे में सैनिक संसाधन और धन के रूप में क्या किया था, बहुत बड़ा योगदान दिया था। कौन, भारत। ठीक है, पहला मैं आपको बताएंगे कि सैनिक योगदान में क्या क्या था मेरे प्यारे बच्चों। एक बार आप जो है क्या कीजिएगा, इसको पढ़िए और देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, पहला मेरे प्यारे बच्चों सैनिक योगदान क्या था कि लगभग जो है 13 लाख भारतीय सैनिक जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुए, शामिल हुए मेरे प्यारे बच्चों। कितने भारतीय सैनिक जो है प्रथम युद्ध में शामिल हुए, 13 लाख भारतीय सैनिक जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, शामिल हुए। ठीक है,
इनमें से बहुत से सैनिक जो है यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया के मोर्चों पर भी क्या करिए लड़े थे। ठीक है। भारतीय सैनिकों ने फ्रांस, बेल्जियम, गोलीपोली, इराक, मिस्र, फिलिस्तीन आदि जगहों पर क्या दिखाया था, अपनी बहादुरी दिखाया था। लगभग जो है 74,000 भारतीय सैनिक क्या हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, और लाखों सैनिक क्या हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, घायल हुए थे। ठीक है। दूसरा बात कि इसमें जो है आर्थिक योगदान भी यानी आर्थिक सहायता भी हमारे से देश के लोगों ने क्या किया, योगदान किया था। ठीक है। चलिए, अब जो है भारत ने ब्रिटेन को युद्ध में खर्च की मदद की। जब भारत ने ब्रिटेन जो है जब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, उस समय जो है भारत ने ब्रिटेन को युद्ध के खर्च में क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, मदद किया था। क्या मदद किया था, युद्ध के लिए क्या भेजा, अन्न, कपड़ा, घोड़े, ऊंट, कच्चा माल क्या किया गया, भारत से भेजा गया। ठीक है। भारत से ब्रिटेन को लगभग 15 करोड़ पाउंड, उस समय की बहुत बड़ी रकम थी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना कि भारत से ब्रिटेन को लगभग 15 करोड़ पाउंड की सहायता क्या किया गया था, आर्थिक मदद किया गया था। कौन सी, ब्रिटेन सरकार को। ठीक है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव। जैसे ही युद्ध के दौरान मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या हुआ, युद्ध के दौरान जो है भारी टैक्स लगाए गए, यानी कर लगाया गया मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स लगाया गया, जिससे आम जनता में क्या हुआ, बोझ बढ़ गया। अब बताओ, कोई भी डायरेक्ट जो टैक्स लगाएगा तो बताओ आम जनता को क्या हो जाएगा, बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की क्या होने लगी मेरे प्यारे बच्चों, कमी हो गई, जिसके कारण क्या बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों, महंगाई और अकाल जैसी स्थिति क्या हो गई, देश में बन गई। ठीक है। तब जो है चौथा आपका मेरे प्यारे बच्चों राजनीतिक प्रभाव। चौथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक प्रभाव। ठीक है। देखिए राजनीतिक प्रभाव क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कि भारतीय नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ने उम्मीद किया था कि युद्ध के बाद ब्रिटेन जो है भारत को राजनीतिक सुधार और स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट देगा, यानी खुद का सरकार स्थापित करने को देगा। ठीक है। लेकिन ब्रिटेन ने वादा पूरा नहीं किया, जिससे भारतीय में क्या हो गया, भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना क्या हो गया, सब लोग क्या हो गए, नाखुश हो गए, असंतोष हो गए। पूरे भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, फैल गया। समझ में आया, उन्होंने वादा किया था। ठीक है। इससे स्वतंत्रता आंदोलन क्या हो गया, और तेज हो गया। आगे चलकर रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन जैसी क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, घटनाएं होने शुरू हो गई। ठीक है। तो आज का क्लास आपको यहीं तक लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका वीडियो जो है पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप जो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।